ये समा मोहम्मद कौन है? समा मोहम्मद मैं तो जानता नहीं। अपना मुंह इस तरीके से खोल रही हैं किसी के बारे में और उनको इतनी भी मतलब अकल नहीं है। क्योंकि इनको समझना अब जरूरी है, दिमाग से थोड़ा सा विकलांग हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस को सच में संविधान पढ़ने की जरूरत है, जो वो अपने हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन उन्हें पता उसके बारे में कुछ भी नहीं है। मेरा नंबर ले सकती है, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उनको भेज दूंगा और वो जाके पढ़ ले फिर से, नहीं तो जाके संविधान पढ़ ले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता क्या है। नई नई बनी है, नई नई पॉलिटिक्स में आई हैं, तो उन्हें सीखने की ज्यादा जरूरत है कि कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए। क्रिकेट जानती नहीं है, लिख दिया इन्होंने, कैसे भी फेमस होना है। कि क्षमा जलने की जगह मुझे बुझती भी नजर आ रही है फिलहाल, अपने नाम को भी ये काफी अच्छे से कर रही है। भले लंगड़ाता है, भले चोटी रहे, लेकिन खेलता है और भारत को जिताता है, चैंपियन बनाता है। या तो मैडम से माफी मंगवा ले या फिर मैडम को पार्टी से निकाल दे। क्या ये फिजियो है? बीसीसी ने इनको नियुक्त किया फिजिकल तौर पे, बीसीसी ने इनको मेडिकल डिपार्टमेंट दे रखा है, बीसीसीआई ने इनको क्या दिया है? रोहित शर्मा मोटे हैं, वो खेल नहीं पाते, 2-4 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं। उन्हें भारत क्रिकेट का कप्तान क्यों बना दिया? विराट कोहली है, इतने तमाम है, उनके मुताबिक ये औसत खिलाड़ी थे और ये ठीक से अब खेल नहीं पा रहे हैं। ये बयान है कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। अब रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उनका खून खौल रहा है, वो कुछ कहना चाहते हैं शमा मोहम्मद से, तो सीधे मिलवाते हैं जबरा फैन रोहित शर्मा के। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनका बयान सुनने के बाद? क्या आपका खून खोल रहा है? ये समा मोहम्मद कौन है? समा मोहम्मद मैं तो जानता नहीं। आप जानते हो तो अलग बात है। और रोहित शर्मा के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं, पहले उनको खुद का देख लीजिए, आपकी पार्टी क्या है, आप क्यों बोल रहे हैं किसी के लिए? पहले मोटा शब्द आप बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए। और देखना तो उसके रिकॉर्ड देखिए, उसके रन देखिए, कैसी बैटिंग करता है, कैसी कप्तानी करता है, वो देखिए, उसके बाद किसी के लिए ऐसा बोलना चाहिए। तो रोहित शर्मा 2-4 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। इसने कहा 2-4 रन मारे, 264 रन मारे उसने, सबसे ज्यादा छक्के उसके हैं। और वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है, उसके शतकों में, शतक उसके मतलब 32 हैं उसके। और क्या चाहिए आपको? तो मतलब मोटा कहना ठीक नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है उस पर आप क्या हाँ, कहेंगे? वो कांग्रेस की ऐसी भाषा रहती तो वो ऐसे बोलेंगी, तो उन्हें सिखाया जाता है, उनकी पार्टी में उनके जो नेता है वो भी ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही वो करेंगे। उनके नेता मतलब राहुल गांधी। राहुल गांधी जो भी है ऊपर बड़े नेता है उनके, वो ऐसे ही बोलते हैं, तो वही। तो सवाल बीजेपी अब उठा रही है कि राहुल गांधी क्या क्रिकेट खेलेंगे? हाँ भाई, उनको कप्तान बनाना चाहिए, जिससे कांग्रेस का हल होता है वैसे इंडिया का हल करेंगे वो, भारत क्रिकेट का। टीम इंडिया का हल करेंगे भाई। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। हालांकि मुझे क्रिकेट के बारे में इतना तो नहीं पता है, बट फिर भी एज अ व्यूअर चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और टीम इंडिया का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है रोहित शर्मा के अंडर ही, वो भी इसका हिस्सा है। तो ये इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये जो मोटापा वाली बात है, एक तरीके से जो बॉडी शेमिंग हो रही है, ये इस समय करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अक्सर हमने क्या देखा है, जब टीम इंडिया गंदा परफॉर्म करती है या फिर हार जाती है या कुछ होता है, तब बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके लिए बोलते हैं, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ता ही है। लेकिन इस समय जो नाम, क्या नाम लिया था आपने भी? शमा मोहम्मद। शमा मोहम्मद जी। तो इन्होंने ये जो इस समय ये बयान दिया है कि वो मोटे हैं और ये भी कहा है कि मतलब उनको कप्तानी से हटा देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो कितना जानती है रोहित शर्मा के बारे में, या फिर वो टीम इंडिया के बारे में कितना जानती है। जैसे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई, चलते फिरते कभी देख लिया कि ठीक है भाई, चल रहा है करके उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अब वो बंदा जो है वो इतने टाइम से क्रिकेट में खेल रहा है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया को भी बोला जाता है अगर वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो वो ऐसे कैसे, अगर वो मोटे होते या फिर फिजिकली फिट नहीं होते तो यहाँ तक कैसे आते? दूसरी चीज ये है कि शमा मोहम्मद जी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी हमारे न्यूज रूम में बात हो रही थी कि वो नई प्रवक्ता है कांग्रेस की, अभी नई बनी है, और नई प्रवक्ता बनने में ही बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो अपना मुंह इस तरीके से खोल रही हैं किसी के बारे में, और उनको इतनी भी मतलब अकल नहीं है कि अभी जो टीम इंडिया है वो सेमीफाइनल खेलने वाली है, ऐसी चीजों से, ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से प्लेयर्स पर भी कितना असर पड़ता है। वो भी, उनका भी जो जिस जज्बे के साथ में गए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा डाउन हो जाता है। ये बात तो सही है। वही, कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। Exactly. और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। एग्जैक्टली। और ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका दोनों अपने आप में बहुत अच्छी टीम है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में तो टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स कैसे रहे, एकदम कांटे की टक्कर जिसको बोलते हैं। और ऐसे में किसी पॉलिटिशियन भी छोड़े, किसी आम आदमी
कभी इस तरीके से बोल देना, वो भी कप्तान के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरी मेन बात ये है कि जरा शमा मैडम जी को ये बताइए कि एक प्रोसीजर होता है हर चीज का, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग जो है वो पास होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी उठा लिया और टीम में डाल दिया और ये सब कुछ हो गया। तो उनको ये प्रोसेस बताइए कि जब जैसे सिविल्स में होता है, पहले रिटर्न होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर और भी चीजें होती हैं, देन जाके वो बॉर्डर पे जाता है। इसी तरीके से किसी क्रिकेट टीम में भी एक प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट नाम की एक चीज होती है, जहाँ पे क्वालिफाई करना होता है बंदे को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसके कितने भी अच्छे रेट्स क्यों ना हो, उसकी कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों ना हो पहले से, लेकिन बंदा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर वो फिट होंगे तभी तो उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब हम बुलाते हैं जबरा फैन रोहित शर्मा के, जो क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि इमोशन से जोड़ते हैं। तो स्वागत करते हैं सर। आप बताइए, आप तो स्पोर्ट्स हमारे चैनल को देखते ही हैं और फिर आप लगातार क्रिकेट देखते हैं, लेकिन आज फैंस, बतौर फैन आप क्या कहेंगे इस बयान? देखिए, पहले तो ये मोहतरमा जितना कुछ अभी की हैं रोहित शर्मा के लिखने के बाद से, वो मैं लिख के लाऊं था, और इसीलिए सारी बातें इनको बताएंगे। अभी एक पॉलिटिकल तो उतना अपना है नहीं, लेकिन इनको पॉलिटिकल एंगल से भी समझाएंगे अभी, क्योंकि इनको समझना अब जरूरी है। दिमाग से थोड़ा सा विकलांग हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप लिखती हैं ऐसा तो वो दर्शाता है कि आपकी मनुस्मृति कैसी है और आप क्या सोच के लिखती हैं। पहली बात, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान में ये कहता है, शायद जाके इनको एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, कि आपको बोलने की आजादी है, पर आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो किसी दूसरे को ठेस पहुंचाए। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारी धार्मिक आजादी है, तो आप सारा सत्संग करिए, सब कुछ करिए, पर ऐसा मत करिए कि इसका मतलब कि आप दूसरे का धर्म का अपमान नहीं कर सकती हैं। तो बोलने की आजादी है, ठीक है, आप जो मन में आए बोलिए, लेकिन आप वैसी बातें नहीं बोल सकते जिससे कोई अपमानित महसूस करे। अगर आप ऐसा करती हैं तो माफी मांगना चाहिए, इनको सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस बैकफुट पे क्यों आई? अगर आप सही थी, आपकी पार्टी ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया? मैं पूछता हूं, छोड़ दो दुनियादारी, किसी को हटा देते हैं, सबको साइड में कर देते हैं। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के लोग ही आपको क्यों सवाल कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आप डिलीट करिए? तो बात यह है कि इसका मतलब आपने गलत बोला है, तो आप फिर से माफी मांग लीजिए, और माफी मांगिए तो वैसा मांगिए कि देश और दुनिया और फैंस को लोग एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, आपने गलत बोला था और आपको पछतावा है। हालांकि वो कह रही है हमारा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसीलिए तो मैं इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला। नहीं, अगर उनको लगता है तो मैं, मेरा नंबर ले सकती है, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उनको भेज दूंगा और वो जाके पढ़ ले फिर से, नहीं तो जाके संविधान पढ़ ले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता क्या है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पोस्ट डिलीट किया, क्यों डिलीट किया? फिर अगर आपने सही लिखा था तो आप अपने स्टैंड पे क्लियर क्यों नहीं थी? डिलीट क्यों किया? अगर पार्टी लगता है कि आपकी पार्टी आपको गलत कर रही है तो आप तो सही थे ना, आपको डिलीट नहीं करना था, आपने डिलीट किया, दैट मींस कि आप वहां पे गलत थी। तीसरी बात, इन्होंने इनके इस पोस्ट पे पाक जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट है उसका रिएक्शन आया, उसने बोला है कि इन्होंने गलत बोला है। सोचिए, वो मुल्क जिससे भारत का 36 का आंकड़ा है, जो भारत को फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उस मुल्क के अगर पत्रकार जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है वो कह रहा है कि आपने क्रिकेटर रोहित शर्मा पे आपने गलत टिप्पणी की है, तो सोचिए कि रोहित का जलवा जलाल कैसे है देश और दुनिया में, जब आपका वो मुल्क आपकी तारीफ कर रहा है। तो मैडम को यहाँ भी माफी मांग लेनी चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने क्या कि लिस्ट ऑफ, इन्होंने जो बोला है ना कि मोटा है रोहित शर्मा, इनको याद दिला रहे हैं, मोटा खिलाड़ियों की लिस्ट बता रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से तो इनका वास्ता है नहीं, क्रिकेट जानते नहीं है, लिख दिया इन्होंने, कैसे भी फेमस होना है तो इनको एक ही दो नाम बताएंगे, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरे पास, तो फिर उतना टाइम ज्यादा हो जाएगा। दो नाम बताते हैं, उनको चाहिए तो मेरे से ले सकती है, मैं उनको दे दूंगा। पहले खिलाड़ी है डेवेन लिवेराक, इन्होंने नाम नहीं सुना होगा, मुझे पता है नहीं सुना होगा इन्होंने, वो बरमुडा का खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी जो है दुनिया के सबसे महान मोटे खिलाड़ियों की लिस्ट में आता है। 136 किलो इसका वेट है। रोहित शर्मा इसके लगभग लग रहा है कि आधे से थोड़ा ज्यादा होंगे, अगर होंगे भी तो। रॉबिन उथप्पा का इसने जो कैच पकड़ा था स्लिप में रह करके, देश और दुनिया में उस कैच की आज भी चर्चा है, इनको पता नहीं होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, कुछ भी बोल के निकल जाएगा। क्रिकेट है, बात तर्क पे करते हैं, फैक्ट पे करते हैं, जो देखते हैं उस पे करते हैं, और इसीलिए ये बात रोहित को लेके है, उस रोहित को लेके है जिसको हम जीते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है, भले लंगड़ाता है, भले चोटी है, लेकिन खेलता है और भारत को जिताता है, चैंपियन बनाता है। दूसरा नाम है वार्विक आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका नाम भी ये नहीं जानती होंगी, इसका नाम भी ये ले सकती हैं। ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि इसके विशाल शरीर को देख करके लोग कहते हैं कि ये शिप, बिग शिप बोला जाता था इसको उस दौर में जब ये क्रिकेट खेलता था, और 133 किलोग्राम इसका वजन है। और भी नाम है, रकीम कॉर्नवाल, ऐसे लंबी लिस्ट है, मतलब एक दो नहीं है, इनको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो अब इन मैडम को जब पता ही नहीं है क्रिकेट का ABCD,
तो फिर आप मोटापा, दूसरी बात क्या है, ये फिजियो है। बीसीसी ने इनको नियुक्त किया फिजिकल के तौर पे, बीसीसी ने इनको मेडिकल डिपार्टमेंट दे रखा, बीसीसीआई ने इनको क्या दिया है। अरे आप फैन के नाते एक बात कह सकते हैं, तो बात आप उसकी जीत में कुछ नहीं दिखा, वो देश के लिए जो कर रहा है कुछ नहीं दिखा, उसके शरीर का आप देने जा रहे हैं, मतलब आप पर्सनल बात कर रही है ना भाई, उसकी पत्नी देखेगी उसको करना होगा, मोटा है कि पतला है, उसके माँ बाप देखेंगे, आप कौन होती है देखने वाली। उसके बाद इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये तो देश विरोधी बात होगी ना फिर। बिल्कुल, जो देश का नेतृत्व कर रहा है, अभी वो लोहा ले रहा है, मतलब अलग अलग देश से, आप उसके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इन्होंने पोस्ट में लिखा है कि विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया कि आप खिलाड़ियों को उत्साहवर्धित नहीं कर रहे हैं, रोहित शर्मा आप क्या कर रही हैं, हमारे खिलाड़ी वहां लड़ने गए, आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं मोटा कह के। अब वो मान लीजिए अगर उसके दिमाग में ये बात चलेगी तो क्या कल खेलेगा वो ऑस्ट्रेलिया से। तो मैडम को सबसे पहले अपना इलाज कराने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि आप देश विरोधी बातें कर रही हैं। कोई देश का नेतृत्व कर रहा है, खेल रहा है, 300 गेंदे खेल रहा है, दौड़ रहा है, मतलब जो भी व्यवस्था मिल रही है उसमें खेल रहा है, और आप एक पोस्ट करती हैं, ट्वीट करती हैं, आप कहती हैं मोटा है वो। तो कुल मिला के क्या है कि मैडम को अगर क्रिकेट की नई जानकारी थी तो नहीं बोलना था ना भाई, अच्छाई बोल देती हैं आप। आपको बुराइयां में सिर्फ मोटापा ही दिखा उसका। जब फॉर्म में नहीं था, इतनी आलोचनाएं थी उसकी, किसी ने कुछ सवाल नहीं बोला, रोहित ने खुद नहीं बोला। हम फैंस के नाते हम भी नहीं बोलते थे कि भाई चलो यार रोहित का बुरा दौर है, विराट कोहली का बुरा दौर है। तो फिर इस हिसाब से सचिन तेंदुलकर ने जितना मुकाबला खेला है तो फिर तो उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, इतना आउट ऑफ फॉर्म 90 नर्वस के शिकार हुए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप फैन हैं और आपको जाके दिखाना है तो आप ये बोलेंगे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप ये कहेंगे कि रोहित मोटा है, कल बोलेंगे कि पार्थिव पटेल छोटा है, उसके बाद आप बोलेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर नहीं है। तो आपके हिसाब से बीसीसीआई थोड़ी चलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई सरकार का रोल है। बीसीसीआई से में फटकारा भी है इनको, तो भाई क्यों नहीं फटकारेगा, क्योंकि आपका वो काम ही नहीं है। आप एक फैन के नाते भी लिखती ना तो एक चल जाता। आपके पास एक पद है जो आपकी पार्टी ने दिया, जिसका देश और दुनिया में एक समय में एक रुतबा रहा, आप चीज को समझिए। उस पार्टी से होकर के आप ऐसी बातें कर रही हैं तो फिर आपकी मानसिकता दर्शा रहा है वो, इसीलिए ये समस्या है। अब जैसे जबरा फैन तो है ये भी, लेकिन ये कैमरा शाई है, तो अब इनके अंदर खून तो इनका खौल रहा है लेकिन उस कदर बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस पर हम ये आप उंगली नहीं उठा सकते कि ये फैन नहीं है रोहित शर्मा के। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ चीजें आदमी उस तरह से नहीं कर पाता है। वो हो सकता है कि वो अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, लेकिन वो दिल से जीता है। देखिए मैं कह रहा हूँ क्रिकेट में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, 80 साल का व्यक्ति भी रोहित शर्मा से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो रोहित को जीता है, वो क्रिकेट को जीता है। और जब आदमी क्रिकेट को जीना शुरू करता है तो उसे स्टंप में रोहित ने क्या बोला उससे भी प्यार, जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड होता है उससे भी प्यार होता है, रोहित शर्मा किस रेस्टोरेंट में खाते हैं उससे भी प्यार। भले वो उस इमोशन को ना बोल पाए, बात अलग है, लेकिन वो जीता है, दिल से जीता है। भारतीय टीम इतनी बड़ी टीम है, भारत में इतने प्लेयर हैं कि मतलब एक बार में 10 विश्व कप खेल सकते हैं खिलाड़ी जाके अलग अलग देशों में। इतनी टीम बना दीजिए 11-11 लोगों की, लेकिन इस देश के लोग क्रिकेट को वैसे जीते हैं कि अपने फैंस को। आप एक बात बताइए, इनको अगर शायद ना पता हो या हमारे जो लोग देखेंगे मित्र उनको भी पता होगा, ये बात जानते होंगे अगर क्रिकेट देखते होंगे तो, रोहित शर्मा को जब कप्तानी से मुंबई इंडियंस ने हटाया, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, रोहित के फैन ने नहीं छोड़ा, उनको बूथ तक कहा गया हर मुकाबले में, हर आईपीएल के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि वो कुछ फैन हैं जो रोहित को जीते हैं, कुछ लोग हैं जो हार्दिक को भी जीते हैं, कुछ लोग हैं जो धोनी को जीते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत बात हो गई ना, उसमें आप अगर इस तरीके का किसी चीज को लेकर आप करेंगी तो फिर तो सवाल तो लोग पूछेंगे, फैन नाराज होंगी। और जहां आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का मुकाबला है, रोहित शर्मा के पास प्रेशर है, उस बीच ऐसे स्टेटमेंट देना, इसीलिए कह रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप भारत विरोधी काम कर रही हैं, आप देश के खिलाफ ये काम कर रही हैं। क्योंकि एक लड़का वो 40 साल का हो या 42 साल का हो, अभी वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है दुबई में, और एक अकेला उसके सर पर भारत के पूरे जितने फैन हैं क्रिकेट के या जो लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी लेकर के कल लोहा लेगा। अच्छा, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मतलब दबी जबान में कहना चाहते होंगे ऐसी बातें, अब उनके लिए एक मिल गया है सहारा इनकी बातों से। अब ये कहेंगे कि इनके ही देश वाले ऐसी बातें कह रहे हैं अपने ही कप्तान के लिए। तो यही होता है ना, मैं कह रहा हूँ कि यही होता है। जब होता क्या है कि आज देखिए रोहित को ग्लोबली चर्चा उनके परफॉर्मेंस पे नहीं है, उनके मोटापा पे है। सोचिए कितना दुर्भाग्य इस देश का कि इसी देश का व्यक्ति, पाकिस्तान मुल्क के लोग अगर आपके
खिलाड़ी की तारीफ कर रहे हैं, आपकी टीम को जबरदस्त टीम बता रहे हैं, दुनिया की नंबर 1 टीम बता रहे हैं, और इसी हमारे मुल्क में ऐसे लोग बैठे हैं जो क्रिकेट में कल भारत ने जीता उस पर चर्चा नहीं है, कप्तानी जो उस पर चर्चा नहीं है, 5 गेंदबाजों ने स्पिन मतलब इतना जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा क्या रोहित के मोटापा पे, विराट कोहली कल जिस तरीके से आउट हुए, फिलिप्स ने जो कैच पकड़ा उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा क्या है कि मोटापा पे। भाई ये कोई सब्जेक्ट है चर्चा करने के लिए? आप थोड़ी तय करोगे, मैंने पहले ही बोला बीसीसीआई ने भेजा, वो खेल रहा है। अब आप, मैंने कहा आप स्पोर्ट्समैन भी नहीं है, आप किस हक से उसको सलाह दे रही हैं कि मतलब वो आपको मोटापा कम कर लेना चाहिए? भारतीय नागरिक होने के नाते आपको यही टाइम मिला था जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, आपको जितना है तो जाए व्यक्तिगत जाके बात कर लीजिए। तो ये चीज ठीक नहीं है, इससे मनोबल किसी का टूटता है, और मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें इनको नहीं करनी चाहिए, तो इनको माफी मांगनी चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं इस पर? आप कुछ सोशल मीडिया से हैं, ट्वीट आपने देखे होंगे, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए जितने भी लोग हैं वो सारे रोहित शर्मा की तरफ ही हैं। कुछ कांग्रेस का रिकॉर्ड तो कैसा है वो तो हर किसी को पता ही है, खासकर 2014 के बाद तो कैसी कैसी कांग्रेस के लिए चीजें बोली गई हैं। अभी योगेश जी ने 3-4 बातें बोली हैं जो मैंने नोट करी हैं। सबसे पहली बात थी कि कांग्रेस को सच में संविधान पढ़ने की जरूरत है, जो वो अपने हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन उन्हें पता उसके बारे में कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, देश विरोधी स्टेटमेंट है। कांग्रेस को कितना देश विरोधी कहा जाता है, ये मैडम जो है अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही है यहाँ पे। लोगों के कमेंट की बात करूं तो लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि कांग्रेस का दिमाग घूम गया है, कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है अब करने के लिए, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे को आगे कर रहे हैं, इनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अधिकतर मतलब 99.9% जो हमारी जनता है इस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव, वो सारे के सारे रोहित शर्मा की तरफ ही है। और हो भी क्यों ना, वो है बढ़िया प्लेयर। अगर आप मोटापा किसी को बोल रहे हो, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो अपने प्रोफेशन में बढ़िया नहीं होगा। और खासकर मोटापा तो है ही नहीं, सबसे पहली बात। ये जो एक प्रवक्ता होने के नाते, एक पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते उन्होंने ये जो शब्द का चयन किया है वो बहुत ही गलत है। और जैसे कि वो अभी नई बनी है, नई पॉलिटिक्स में आई है, तो उन्हें सीखने की ज्यादा जरूरत है कि कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए, किस समय क्या चीज बोलनी चाहिए। और ये बहुत ही मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि अभी हम लोग सेमीफाइनल्स और फाइनल्स लड़ने जा रहे हैं और ये आप सपोर्ट दिखा रही है अपनी टीम की तरफ। ये तो मतलब ग्लोबली देखा जाए तो भाई सब मजाक ही उड़ाएंगे कि भाई ये कैसा है, मतलब इनकी यूनिटी कहाँ है। क्योंकि एक टीम की जब भी कोई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने चाहता है तो उसकी जो ऑडियंस होती है वही उसकी यूनिटी दिखाती है कि भाई कैसी यूनिटी है। तो जो मैं अभी इन्होंने भी बोला कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो शमा जी जो है पता नहीं अपने करियर में आगे क्या ही करेंगी। इनकी क्षमा जलने की जगह मुझे बुझती भी नजर आ रही है। फिलहाल अपने नाम को भी ये काफी अच्छे से कर रही है। तो या तो कांग्रेस जो है इनको अभी भी रखकर माफी ना मंगवाकर अपने आप को देशद्रोही जस्टिफाई कर दे, या तो मैडम से माफी मंगवा ले, या फिर मैडम को पार्टी से निकाल दे। तो ये देख रहे हैं, ये गुस्सा है। रोहित शर्मा के जबरे फैंस हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी, उनका खून खोला हुआ है। और शमा मोहम्मद जो रातों रात फेमस हो गई अपने बयान को देकर, और जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला लड़ने वाला है और उसी कप्तान पर ऐसी बातें। अब रोहित शर्मा जब ये बयान सुनेंगे तो उन्हें कितना ही दुख हुआ होगा। मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि आपने बोला कि रातों रात फेमस हो गए, ये पता नहीं आजकल की जनरेशन को ये क्या हो गया है। कुछ भी मुंह फट की तरह बोलते चले जाते हैं कि हाँ भैया हम रातों रात वायरल हो जाए। अरे भाई तुम वायरल होने के लिए तुम अपने काम से वायरल हो ना, तुम ऐसी चीजें करके क्यों एक जो हमें मतलब एक अच्छाई या फिर एक जीत जो हमें कहीं और से मिल सकती है तुम वहां से भी डुबो रहे हो। अरे क्यों इतना कूल बनना है? ये जेंजी कुछ नहीं है ये सब कुछ। भाई जितना सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप अपने लेवल पे नहीं, आप अपने जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है आप उसको जितना सपोर्ट करके कर सकते हो, तो भाई ऐसे वायरल होना, इतना डिमोटिवेट करके क्यों वायरल होना है तुम्हें? तो रोहित शर्मा के शाई फैन से की क्या बात है? मतलब वायरल होने का और भी तरीके कर सकते हैं, वायरल हो जाइए आप। और यही बोलना चाहूंगा, कल का मैच में रोहित शर्मा जवाब दिखाएंगे ऐसे लोगों। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा मोटे हैं, निकाल दे रहे हैं, इससे ज्यादा वायरल वो तब हो जाती है जब वो ये बोलते कि अरे हाँ भाई कांग्रेस कुछ नहीं करती, कांग्रेस बैठी रहती है। मेरे को ऐसा लगता है इससे ज्यादा वायरल वो ऐसे। अच्छा, इससे ये भी है कि मतलब ये कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, और बहुत लोग मुझे कमेंट भी कर देंगे कि मान लीजिए कुछ गलत परिणाम निकल आए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में, तो लोग ये ना कहने लगे कि रोहित शर्मा सच में कप्तान ठीक नहीं। देखिए मैं इस पे आपको बताता हूँ कि रोहित शर्मा को लेके ये कोई नई बात नहीं है जो इन्होंने बोला मोटापा पे। चूंकि इन्होंने पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड अभी है,
और इसलिए बात ज्यादा दूर तक लगी है, क्योंकि बीजेपी ने इस पर अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है और वो शुरू से है भी। बात ये है कि कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। कहते हैं ना कि युद्ध में जब आप लड़ने के लिए गए हैं तो आपकी तैयारी कैसी है, और दूसरी बात यह है कि युद्ध अगर आप हार भी गए हैं तो आप हारे कैसे। बिल्कुल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लड़के हारे हैं, अगर आप अंत तक लड़ाई लड़े हैं तो वो हार स्वीकार है, लेकिन अगर आप कांग्रेस की तरह जीरो पर सिमट गए हैं और 90 चुनाव हार गए हैं, पीठ दिखा के चले गए हैं और एक तरफा कोई पार्टी जीतती चली जा रही है, तो हार स्वीकार नहीं है। क्योंकि उससे हार बेहतर है कि मतलब अपना अस्तित्व को ही खत्म कर दो ना, हट जाओ वहां से, नामो निशान मिटा दो अपने। तो कांग्रेस के लिए पहला तो बात यह है कि रोहित शर्मा इसके पहले भी फाइनल हारे हैं, 2023 का वर्ल्ड कप हारे हैं, तो आप देखी भी है, समझे भी है, सब कुछ उसमें आप तो उस समय थी जब हारा। दुनिया के किसी व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि रोहित कप्तान बुरे हैं, किसी ने नहीं कहा कि रोहित खिलाड़ी बुरे हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइट करके लड़े थे। कल भी जो हम मुकाबला खेले, कम रन बनाए थे, हम लड़ रहे थे, 44 रन से जीते हैं। 249 रन बनाने वाली टीम 44 रन से जीतती है। आप समझिए कि किस लेवल का क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि श्रेया वो 9 तारीख को 7 तारीख को क्या होगा ना फाइनल में, 4 तारीख को जैसा कल सेमी में क्या होगा, ये तो उनका परफॉर्मेंस तय करेगा, वो उनकी फाइट तय करेगी। लेकिन हम उनको अभी से ये कह दें कि नहीं रोहित की कप्तानी में कुछ रखा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अनपढ़ की तरह बातें कर रहा हूं। या तो मैं क्रिकेट को जानता नहीं हूं या कोई क्रिकेट को देखता नहीं है, वो वही कर सकता है। क्योंकि रोहित ने भी आपको चैंपियन बना, आप कैसे भूल गए। मुझे अभी तुरंत एक बात याद आ गई इसी पे, और हंसी भी आ रही है इस बात को कहते हुए। अभी एक एड चल रहा है टीम इंडिया में कि उनकी जिस गाड़ी से वो जाने वाले हैं, उस गाड़ी पे रखा है चैंपियन की गड्डी, है ना। तो रोहित, विराट, बाकी जो खिलाड़ी हैं, कपिल देव, तो उन्होंने कहा कि पूछता है सामने वाला उनसे कि भाई आप एक काम करिए, आप जाइए गाड़ी में बैठिए। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी किसकी है? उन्होंने कहा आपकी गाड़ी है। बोला क्यों? ये तो हमारी गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कैसे भूल सकते हैं, अभी आप चैंपियन है। तो उन्होंने कहा कि फिर से जीतना है तो भूलना पड़ेगा कि हम चैंपियन है। तो वो चैंपियन का उन्होंने जहां पे लिखा होता है उतना हटाते हैं और टीम की गड्डी करते हैं, कि मतलब वो एकजुटता दिखाते हैं कि हम भूल गए कि चैंपियन थे भाई। तो बात यह है कि एक टीम अपनी तैयारी इस हद तक कर रही है, और यहाँ घर में ही लोग ऐसे बयान ऐसे घर के बेदी जो लंका ढाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई कैसे क्या करना। तो बात यह है कि इसी चीज का पूरा अगर समराइज करेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि बेसिकली कांग्रेस प्रवक्ता कहना क्या चाहती है और क्या करना चाहती है कांग्रेस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टीम हारे जीते वो मैटर नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत मैटर रखती है। तो इस तरह से बुरी तरह फंस गई है शमा मोहम्मद। उन्होंने रोहित शर्मा के फिटनेस पर जो गंभीर सवाल उठाए हैं, और उस वक्त जब इंडिया मैच खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत जबरा फैंस जो फैंस हैं, उनके दिल को बहुत बुरी तरह से उन्होंने तोड़ा है, और अब वो गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। कल मैच होगा, देखना होगा क्या रोहित शर्मा अपने बल्ले से करारा जवाब देते हैं। फिलहाल इस बयान पर और इन फैंस की राय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।